कोरोना वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुशखबरी देते हुए मंगलवार को बताया कि कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम 10 दिनों के अंदर शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि 13 या 14 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी को मंजूरी दी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब 10 दिनों के अंदर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के 5 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन सफल रहा है। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्यकर्मियों को रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के बीच चल रहा टकराव खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों संस्थानों ने मंगलवार को साझा बयान जारी कर दिया। दोनों ही संस्थानों ने पूरे देश में सही तरीके से कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के प्रयासों की बात कही। दरअसल भारत में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ही भारतीय संस्करण है। सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने कहा था कि कोरोना के खिलाफ सिर्फ 3 टीके प्रभावी हैं, बाकी वैक्सीन पानी की तरह हैं। उनके इस बयान पर भारत बायोटेक के चीफ कृष्णा इल्ला ने पलटवार किया था, लेकिन मंगलवार को दोनों कंपनियों की ओर से साझा बयान जारी हुआ। अपने बयान में दोनों टीका निर्माता कंपनियों ने कहा कि हम दुनिया के लिए टीकों के महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। हम अपने कोविड-19 के टीकों को वैश्विक पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी संयुक्त प्रतिज्ञा को फिर से दोहराते हैं। देश में अभी कोरोना महामारी का खौफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ कि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। दरअसल देश में कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पक्षियों के मरने की खबरों के बाद प्रशासन अलर्ट है। बर्ड फ्लू के वायरस बेहद खतरनाक होते हैं और ये इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उधर केरल में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में मरे पक्षियों में H5N8 और H5N1 वायरस मिले हैं। कुछ जगहों पर कौवों में H5N8 वाले वायरस भी पाए गए। ये वायरस काफी संक्रामक होते हैं। WHO के मुताबिक मनुष्यों में H5N1 वायरस का संक्रमण काफी खतरनाक हो सकता है और इससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा हो सकता है। अगर H5N1 वायरस म्यूटेट हो जाए तो इससे इंसानों से इंसानों में आसानी से ट्रांसमिशन हो सकता है। पहले पक्षियों के संपर्क में आने से ही बर्ड फ्लू होने का खतरा रहता था, लेकिन 2013 में चीन में इंसानों से इंसानों को बर्ड फ्लू होने का पहला केस सामने आया था। सोमवार को किसान सरकार वार्ता फेल होने के बाद किसान संगठनों ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। ऑल इंडिया किसान महासभा के नेता हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार देश की न्याय व्यवस्था की तरह सिर्फ हमें तारीख पर तारीख दे रही है, जबकि हम साफ कह चुके हैं कि कानून वापस लिए जाने से कम हमें कुछ मंजूर नहीं होगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो कॉमन पीपल आर टायर्ड ऑफ अटेंडिंग कोर्ट्स years after years without getting any speedy justice. We are facing the same thing in this dialogue with the government regarding the farmers' problem, regarding repealing of the 3 Black Act. Unfortunately, yesterday discussion was there, and in that discussion, government again tried to repeat their dialogue on amendment. But we said there is no question of amendment. Amendment is a dead issue for us. We want repeal, only repeal. Without repeal, we have no other alternative. We told that very firmly. All Kisan organization unitedly informed the government that if any discussion is there, next day on repeal, we will come to the discussion. On the basis of that, 8th January have been fixed.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी मानक सामान्य हैं। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवी शेट्टी ने मंगलवार को गांगुली के स्वास्थ्य की निगरानी के बाद इस बारे में जानकारी दी। डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि गांगुली को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। गांगुली को दिल का हल्का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। शनिवार को गांगुली की रिपोर्ट में हृदय से संबंधित ट्रिपल वेसल डिजीज का पता चला। उनके हृदय की 3 कोरोनरी धमनियां अवरुद्ध हो गई हैं। उनकी दूसरी एंजियोप्लास्टी बाद में होने की संभावना है। डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि गांगुली जल्द स्वस्थ हो जाएंगे क्योंकि उनका हृदय उसी तरह काम कर रहा है जैसा कि 20 साल की उम्र में करता था। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ा दिल का दौरा नहीं था, इससे उनके हृदय को कोई क्षति नहीं पहुंची है और भविष्य में उनके जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सामान्य जिंदगी जी पाएंगे।